हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9th में आज पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल, है ना। तो वी विल स्टडी अबाउट द सर्कल, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल, सर्कल, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। सर्कल आप जानते ही है क्या होता है। एक गोला, ये वो सर्कल आपका सर्कल। सर्कल का मेन चीज़ ये वो सेंटर है। पहली बात सेंटर। सेंटर को कहीं से भी यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे 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 कर दीजिए, कहीं पे कर दीजिए, वो सारा कहलाता है रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। सबसे पहला पॉइंट ये समझिए आप, है ना। उस तरह से मान लें सर्कल है, सर्कल को कहीं से भी ज्वाइन कर दिए, सेंटर से पास करते हुए ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिएगा। तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो आर और आर, है ना। आर प्लस आर जो होता है उसको बोलते हैं डायमीटर, डी बोलते हैं। डी मतलब डायमीटर, मतलब डी जो हो गया वो कितना हो गया? आर आर 2r हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, डायमीटर इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ से r इक्वल टू कितना हो गया? r इक्वल टू d/2। इसको स्मॉल डी लिख सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको स्मॉल डी देखिए, स्मॉल डी, इसको स्मॉल डी, डायमीटर प्लस स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ से d इक्वल टू r इक्वल टू d/2, तो इसको याद कर लीजिए आप, r इक्वल टू d/2 होता है, r इक्वल टू d/2 होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब रेडियस निकालना है तो डायमीटर का डायमीटर दिया रहेगा, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको रेडियस आ जाएगा। ये हो गया पहला चीज। अच्छा, इसी में एक चीज और, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बाउंड्री उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सी बोलते, सी कितना होता है? 2πr होता है, याद रखिएगा 2πr, सी इक्वल टू 2πr। यहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई, PI, पाई। क्या बोलते हैं? पाई। ये आर कौन है सर? आर आपका ये रेडियस है। कौन है? ये आपका रेडियस है, दिस इज रेडियस। R2 आपका है। सी मतलब सर्कमफेरेंस, नो सर्कम, बाउंड्री का लेंथ, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हो गया। और समझिए, ये फिगर 1 हो गया आपका, ये फिगर 2 हो गया आपका, ये फिगर 3 समझिए, फिगर 3। फिगर 3 जैसे सर्कल है आपका, है ना। सर्कल में सेंटर को छोड़कर किसी भी 2 पॉइंट को ना, सर्कमफेरेंस का किसी 2 पॉइंट को मिला दीजिए आप। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, चाहे ये पॉइंट्स इसको ले लीजिए आप, इसको मिला दीजिए ना, या इसको मिला दीजिए, या इसको मिला दीजिए, या कहीं पे भी 2 पॉइंट मिला दिए, जहां पे भी 2 पॉइंट मिलाइएगा, है ना। तो सर्कमफेरेंस का 2 पॉइंट को मिलाते हैं, सर्कम से 2 पॉइंट मिलाते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। याद रखिएगा। इसका मतलब ये भी आपका कॉर्ड है, ये भी आपका कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। ये भी आपका कॉर्ड है आपका, ये भी आपका कॉर्ड है, कॉर्ड है ना। ये भी आपका कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस दिन ये कॉर्ड सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा, है ना, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है ना, उसी को बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो याद रखिएगा, सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक। तो समझ में आया कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ये होता है कि किसी भी सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, किसी भी 2 पॉइंट को मिला दीजिए, इसको बोलते हैं कॉर्ड। सिंपल बात है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। दिस इज कॉर्ड। कॉर्ड इज अ मीटिंग 2 पॉइंट्स, है ना, ऑफ ए सर्कमफेरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए पहले, आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा पहले कि कॉर्ड क्या होता है। हम लोग सर्कल पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। अच्छा सॉरी, ये क्लास 9 का नहीं, क्लास 10th का है ना। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का सर्कल पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, क्लास 10 का सर्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 समझिए क्या होता है। पॉइंट नंबर 4, ये सर्कल आपका है, सर्कल है। अगर आपका किसी भी 2 पॉइंट को एक लाइन जो है पास करते हुए पास हो जाए, है ना, क्रॉस करते पार हो जाए, है ना। अगर किसी भी एक लाइन जो है सर्कल 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए पार हो जाए, इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। याद रखिए, सेकेंड। कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है यहाँ से पार हो गया, ऐसे ये होगा सेकेंड। दिस इज कॉल्ड सेकेंड, है ना। कहीं से कट कर पार हो जाए, इसको बोलेंगे सेकेंड। दिस इज कॉल्ड सेकेंड। सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड। नंबर 5, अगर किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, किसी भी एक पॉइंट पर, है ना, एक लाइन जो है सिर्फ छू के पार हो जाए, है ना, छू के पार हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट।
ठीक है। तो आपसे पूछेंगे टेंजेंट क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर्कल को किसी एक पॉइंट पर एक ऐसा लाइन जो छू के सिर्फ पार कर जाए, छू के, काट के नहीं, काट के पार करे भैया सेकंड चलाएगा, ठीक है, छू के पार करे, छू के कहीं से भी, यहाँ पे ऊपर से आए, छुए और पार जाए, इसको बोलेंगे टेंजेंट, वी कॉल इट टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर छुए और टच करे और पार हो जाए। अच्छा एक चीज और, जहां पे सर्कल और टेंजेंट, जहां पे सर्कल और टेंजेंट जो मिलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वी कॉल दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रखिएगा। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपस में मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, वीडियो पॉज करने पहले कुछ बेसिक पहले बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसका हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्लास 10th का। इतना करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन सारा बन जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ थ्योरम है जो समझते हैं, थ्योरम है ना, या याद करें पॉइंट्स है थ्योरम। तो थ्योरम याद कीजिएगा, थ्योरम मान थ्योरम क्या है, थ्योरम मान लीजिए पॉइंट 1, थ्योरम 1 बोलिए चाहे पॉइंट 1 बोलिए आप, है ना, तो याद होना चाहिए आपको। पहला पॉइंट है कि सर्कल में ये जो पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास हो रहा है, जहां से लाइन पास हो रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर और ये टेंजेंट पॉइंट जहां मिलाएंगे तो ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये सबसे पहला और याद करेंगे पॉइंट्स हो गया। क्या बोले कि सर सर्कल में टेंजेंट और सेंटर से मिलाइएगा तो टेंजेंट और ये रेडियस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले कि सर ये हो गया टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना, टेंजेंट, और ये हो गया आपका रेडियस। सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है, क्या याद करना है? याद करना है कि सर टेंजेंट, याद करना है टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का, है ना, आर वो होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर, दिस सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, ना। तो टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा आप, है ना, आसानी से। इसको थ्योरम 1 बोलिए और ये पॉइंट 1 बोलिए, जो कि आपको याद होना चाहिए, पहला पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 2 याद करते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिएगा पहले आप। अब हम लोग पॉइंट 2 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 सर, पॉइंट नंबर 2 है कि किसी भी सर्कल में अगर एक बाहर का पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे टच किया, इसको यहाँ पे टच किया, मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका पी है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो आपस में हमेशा इक्वल होता है ना। मतलब ए पी जो है वो बराबर होगा बी पी के। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी सर्कल में किसी बाहर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा, है ना। ये पॉइंट मान लेते हैं पी है। तो क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट, क्या पॉइंट्स है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन कहां से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कहां से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर क्या चीज? आर इक्वल इन लेंथ। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट याद होना चाहिए। अगर पॉइंट्स याद है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप ये पॉइंट्स पहले याद कर लीजिए सही से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी ज़्यादा रात हो गया है, इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस टॉपिक या इस पॉइंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 को आप सही से याद कर लीजिए पहले आप, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन यही आपके पास है। क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन ये आपके पास है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है ना, इसका ये रेडियस है, ये आपका मान लेते हैं रेडियस आपका है जो कि मान लेते 4 है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है इसका मान लेते हैं ये 5 है, ये 5 है, 5 नहीं, इसको मान लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, 3, इसको 3 मान लीजिए, सॉरी इसको 4 मान लीजिए आपके लिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट इसका लेंथ जो है मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि A है, ये पॉइंट O है, रेडियस 5 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 4 है। और आपसे पूछा गया कि सेंटर से वो एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी क्या होगा। ये आपका टेंजेंट नहीं है, देखिएगा टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करके पार करता है, तो ये आपका टेंजेंट नहीं है। आपसे पूछा गया इसका लेंथ क्या होगा, तो इसको x मान लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि सर टेंजेंट और रेडियस जो है हमेशा आपस में 90 डिग्री होता है, ये पढ़े हम लोग। हमको x निकालना है हमको। देखिए हम लोग ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बेस का स्क्वायर, बेस कितना 5 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज 4 का स्क्वायर। अरे आप लोग पढ़े ना ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में 8 पढ़े हैं 90 डिग्री, इसका सामने वाला बोलते हैं हाइपोटेनस, ये होता है बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में, वही लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए हम, ठीक है। यहाँ से x इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, ये हो गया 25, और कितना हो गया 4 गुना कितना हो गया 16, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 6 और 5 11, 11 का एक हाथ में 1 2 3 1 4, एक्स इक्वल कितना हो गया, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। तो ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। आया समझ में। तो कुछ इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका आगे कैसे बढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया इसका, जो कि आप वीडियो को पॉज होकर लिख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अभी हम, इस कुछ 10 मिनट 15 मिनट वीडियो बनाएंगे और इसको आराम से देखिए और लिखिए और समझिए। नहीं समझ आता है आप कमेंट कीजिए, आपको हम सॉल्व देंगे, इसका आंसर जवाब देंगे आपको हम, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।